खामियाजा यहां उठाना पड़ा है। देखिए कैसे। लोकसभा चुनाव 2024 के 4 जून के नतीजों के बाद से बीजेपी सदमे में है। पार्टी अब हार की समीक्षा में जुट चुकी है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में सत्ता होने के बावजूद परफॉर्मेंस क्यों खराब रहा। 2014 और 2019 के चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली पार्टी 2024 में कैसे बहुमत से दूर रह गई। सवाल तमाम हैं जिनके जवाब बीजेपी को तलाशने हैं। कोई इसे जातीय आधार पर की गई वोटिंग मान रहा है तो कोई गलत प्रत्याशियों का चुनाव, लेकिन जानकार एक बड़ी वजह बीजेपी की संघ से दूरी को मान रहे हैं। वहीं आरएसएस, जो खुद तो चुनावी लड़ाई में सीधे नहीं रहती थी, लेकिन जीत के लिए पार्टी की रणनीति में दखल जरूर रखती थी। देखिए, जब कोई संगठन से बड़ा कोई व्यक्ति हो जाता है, कोई विचारधारा से बड़ा कोई व्यक्ति हो जाता है, तो इस तरह की गलतियां अधिकतर जगहों पे आपको देखने को मिलेंगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने अपने आप को संघ से, भाजपा से, उनकी विचारधारा से अपने आप को बड़ा कर लिया। एवरीथिंग इज राइट वाला जो फॉर्मूला लगाया, उससे निश्चित तौर पे इन दोनों लोगों के बीच में खटास पैदा हुई। 2014 और 2019 में आरएसएस ने बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। 2019 में बीजेपी जहां बहुमत का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही थी, वहीं 2019 के चुनाव में 303 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन इस बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी के साथ आरएसएस का हाथ नहीं था, लिहाजा पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी। इसके पहले 2004 के चुनाव में भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विभिन्न फैसले के विरोध के कारण आरएसएस ने चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहने का फैसला किया था। आरएसएस के स्वयंसेवकों की निष्क्रियता के कारण ही इंडिया शाइनिंग के नारे के बावजूद बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। जब बीजेपी में दूसरे दलों से आए नेताओं का टिकट बांटा गया, तब संघ के नेताओं से राय नहीं ली गई थी। पहले माना जा रहा था कि संघ और बीजेपी का चोली दामन का साथ होता है। माना जाता रहा कि बीजेपी की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में भी संघ की भूमिका अहम होती है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में दोनों दूर दूर रहे, या कहें कि बीजेपी ने ही संघ का सहयोग नहीं मांगा। लिहाजा आरएसएस के प्रचारक और स्वयंसेवक चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से निष्क्रिय दिखे, जो पूरे देश में फैले थे और आम लोगों के बीच सामाजिक और संपर्क कार्यों में लगे थे। जिम्मेदार है, आपको पता होना चाहिए इतिहास में क्या है कि इतिहास में जो आरएसएस रहा है उसका कोई योगदान नहीं था। इनके जो आका बनते थे, सावरकर, हिडगवरकर, इन लोगों ने क्या योगदान दिया था आजादी में? एक नाखून तक नहीं कटवाया। और ये लोग संघ को इतना परिभाषित कर रहे थे कि उनकी वजह से देश है। देश में आजादी के जो नायक थे, उसमें महात्मा गांधी जी का योगदान था, अम्बेडकर जी का योगदान था, जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान था, सरदार पटेल जी का योगदान था, सभी लोगों का योगदान था। तो मैं कह सकता हूं कि संघ का कोई योगदान इस देश के साथ ना रहा है, ना कभी रहेगा। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी ने आरएसएस से मदद ही नहीं मांगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ दिन पहले एक दैनिक पत्र को दिए गए साक्षात्कार में साफ साफ कह रहे थे कि पार्टी उस समय से आगे बढ़ चुकी है जब उसे आरएसएस की जरूरत थी, और अब वह सक्षम है और अपने काम खुद करती है। नड्डा ने कहा कि आरएसएस एक वैचारिक मोर्चा है और अपना काम खुद करता है। ये पूछे जाने पर कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय और अब के बीच आरएसएस की उपस्थिति कैसे बदली, नड्डा का जवाब था, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी आपको चलाती है। आज हम बड़े हो गए हैं और हम सक्षम हैं, यही अंतर है। लेकिन इसका मतलब ये माना जाए कि पार्टी अब बड़ी हो गई है, सक्षम हो गई, तो उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है? नड्डा का जवाब था, पार्टी बड़ी हो गई है और हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी और भूमिकाएं हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और हम एक राजनीतिक संगठन। यह जरूरत का सवाल नहीं है, यह एक वैचारिक मोर्चा है जो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं। हम अपने तरीके से अपने मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं और यही राजनीतिक दलों को करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि संघ ने मदद नहीं की होगी, क्योंकि बीजेपी और संघ एक ही दूसरे के पूरक हैं। हो सकता है कुछ मुद्दों पे, कुछ बातों पे किसी की किसी से नाराजगी हो सकती है,
पूरी मदद की गई। लेकिन ये भारत की जनता है, भारत की जनता 10 साल में अच्छों का बदलाव कर देती है। नरेंद्र मोदी जी को तो बीजेपी के लोगों ने विष्णु का अवतार कह दिया था। तो इस देश के लोगों को ये बताना था कि भगवान भगवान होता है और इंसान इंसान होता है। इसी का परिणाम है कि इंसान भगवान को बनाने की जो कोशिश की इंसान को, उसको हटा के इस देश की जनता ने एक नॉर्मल और साधारण इंसान बना दिया। इस बार बीजेपी ने आरएसएस से चुनाव में दूरी बनाई और दूसरे दल से आए 100 से अधिक लोगों को टिकट बांटा। ऐसे नेताओं के साथ क्षेत्र में सक्रिय स्वयंसेवकों का समन्वय नहीं बन पाया। दूसरे दलों से आए नेताओं को बीजेपी ने अपने प्रमुख प्रवक्ता के रूप में पेश किया, जो चैनलों पर पार्टी के चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। इन प्रवक्ताओं के साथ स्वयंसेवकों का जुड़ाव नहीं हो पाया। हालांकि असम गण परिषद से सर्बानंद सोनोवाल और कांग्रेस से हेमंत बिस्वा शर्मा को लाकर बीजेपी सफलता की कहानी लिख चुकी है। लेकिन इन नेताओं को पार्टी में लाने से पहले संघ से राय भी ली गई थी। यही कारण है कि वहां दशकों से काम कर रहे संघ के प्रचारकों और स्वयंसेवकों ने उनके नेतृत्व में बीजेपी को जिताने में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। लेकिन अब तो बीजेपी ने संघ से सलाह लेना पूरी तरह से बंद कर दिया है। चुनाव से पहले आरएसएस के प्रचारकों ने अपने अपने इलाकों में प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठकें तो जरूर की थी,